प्यारे बच्चों, क्या तुम भी घंटों किताबें पढ़ते हो, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो दिमाग एकदम खाली हो जाता है? क्या पढ़ा था? कब पढ़ा था? कैसे पढ़ा था? सब गड़बड़? अगर हां, तो सुनो। आज मैं तुम्हें किताबें पढ़ने का वो तरीका सिखाऊंगा जो टॉपर्स खुद अपनाते हैं और जिससे हजारों बच्चों ने एग्जाम क्लियर किया है। बात शुरू करते हैं एक सवाल से। बच्चों, तुम किताबें पढ़ क्यों रहे हो? अगर शौक से पढ़ रहे हो तो उसका तरीका अलग होता है। अगर किसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो फिर खेल ही बदल जाता है। समझो बात को। किताबें सबके लिए एक सी हो सकती है, लेकिन हर बच्चे के पढ़ने का तरीका अलग होना चाहिए। स्टेप 1, मकसद तय करो। बिना वजह किताब बिना दिशा का सफर होता है बच्चों। जब तुम रास्ते पर निकलते हो तो पहले तय करते हो ना कि जाना कहां है। बस वैसे ही किताब उठाने से पहले सोचो, मैं ये क्यों पढ़ रहा हूं? अगर एनेट, यूपीएससी, एसएससी जैसे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो तुम्हें सिर्फ कहानी नहीं, पॉइंट्स और पैटर्न समझना होगा। स्टेप 2, किताबें खरीदो, मगर सोच समझ के। टेलीग्राम से नहीं, समझदारी से। मैं जानता हूं आजकल बच्चे पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, टेलीग्राम से कोई भी फ्री मटेरियल उठा लेते हैं, लेकिन बच्चों, सस्ती किताबों से बड़ी मंजिल नहीं मिलती। अगर तुम्हारा गोल बड़ा है तो मटेरियल भी बढ़िया होना चाहिए। एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड किताबें वो ढूंढो जो टॉपर्स पढ़ते हैं। स्टेप 3, 3 रीडिंग वाला फॉर्मूला। मेरी सालों की आजमाई हुई तकनीक। पहली रीडिंग, समझने के लिए, रटने के लिए नहीं। बिल्कुल मत घबराओ। पहली बार किताब पढ़ते वक्त तुमसे कोई याद रखने को नहीं कह रहा। बस हेडिंग्स पढ़ो, टॉपिक का मूड समझो। जैसे तुम किसी नई जगह जाते हो, पहले घूमते हो, देखते हो, समझते हो। बस वैसा ही करो। हथियार, एक पेन या हाइलाइटर ले लो और जहां जहां कुछ नया, कुछ खास लगे, वहां एक छोटा सा निशान लगा दो। दूसरी रीडिंग, अब गहराई में उतरो। अब तुम उस जगह से थोड़े परिचित हो चुके हो। अब तुम्हें जरा डिटेल में जाना है। जो पॉइंट पहली बार समझ नहीं आया था, अब वो थोड़ी आसानी से समझ आएगा। कुछ फैक्ट्स याद करने की कोशिश करो, लेकिन डरो मत अगर भूल जाओ। तीसरी रीडिंग, अब रिवीजन मोड चालू होता है। अब तुम किताब से दोस्ती कर चुके हो। इस बार पढ़ते समय दिमाग कनेक्शंस बनाने लगेगा। जब कोई फैक्ट पढ़ोगे तो दिमाग खुद बोलेगा, अरे, ये सवाल मैंने देखा था मॉक टेस्ट में। स्टेप 4, टेस्ट 2। सिर्फ पढ़ने से याद नहीं रहता बच्चों, दिमाग को परखना भी जरूरी है। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, बिना टेस्ट के पढ़ाई बिना मिरर के तैयार होने जैसा है। तुम्हें खुद को चेक करना है। PYQ, पिछले साल के प्रश्न लगाओ। मॉक टेस्ट 2, शुरुआत में गलतियां होंगी, लेकिन वहीं से लर्निंग होगी। स्टेप 5, दिमाग को रंगीन रखो। एक ही सब्जेक्ट से बोर मत करो बच्चों। क्या आप दिन भर सिर्फ दाल चावल खा सकते हो? नहीं ना? तो फिर दिमाग को भी हर दिन सिर्फ हिस्ट्री या सिर्फ पॉलिटी क्यों पढ़ा रहे हो? हर दिन कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट बदलो। जैसे सुबह हिस्ट्री, दोपहर में पॉलिटी, शाम को जियोग्राफी। इससे दिमाग एक्टिव और इंटरेस्टेड रहता है। बोनस एडवाइस, किताबों से रिश्ता बनाओ, मजा आएगा याद करने में। बच्चों, जब तक किताब बोझ लगती है तब तक पढ़ाई नहीं होती, लेकिन जब किताब दोस्त बन जाती है तो खुद बुलाती है, आओ कुछ नया जानते हैं। अगर तुम्हें भगत सिंह पसंद है तो 1920 का इतिहास अपने आप दिल में उतर जाएगा। इमोशन जोड़ो, याददाश्त अपने आप तेज हो जाएगी। आखिरी बात, और बहुत जरूरी बात, तुम्हें हर चीज एक टाइम पे करनी है। पढ़ना, रिवाइज करना, टेस्ट देना, ब्रेक लेना, और ये चक्र चलता रहना चाहिए जैसे दिन और रात। अगर तुम ये फॉर्मूला 2 महीने अप्लाई कर लो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पेज नंबर तक याद रहेंगे। बच्चों, ये जो तरीका मैंने आज बताया वो किताबों से नहीं आया, ये जिंदगी की तपस्या है। मैं चाहता हूं कि तुम भी वही तरीका अपनाओ, ताकि पढ़ाई बोझ नहीं, तुम्हारा हथियार बन जाए। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया हो तो बस एक काम करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब अगला पाठ तुम क्लास मिस न कर दो। जय हिंद और ढेर सारा प्यार।